585 लाख करोड़ स्वाहा, 84,000 आतंकियों का खात्मा। दुनिया के इतिहास की एक ऐसी तारीख जिसने मानवता पर प्रहार के लिए भी जाना जाता है। 2001 से 2021 तक कैसे बदल गई दुनिया। अलकायदा से आतंकी संगठन ISIS तक, लश्कर ए तैयबा से बोको हरम तक, दुनिया के खिलाफ आतंकियों का रक्त चरित्र। आतंकवाद से जंग का बदल गया रूप। लेकिन आतंक से बदला अधूरा। 9/11 आतंकवादी हमलों को 20 बरस बीत चुके हैं। 9/11 आतंकी हमले का बदला लेने के लिए अमेरिका अफगानिस्तान आया था। तब अमेरिका ने ऐलान किया था कि वो अलकायदा को खत्म कर देगा, लेकिन 20 साल में न तो अलकायदा खत्म हो पाया, न आतंकवाद खत्म हो पाया। उल्टा अब तो अमेरिका के अलावा श्रीलंका, न्यूजीलैंड जैसे छोटे देशों पर भी आतंकी हमले होने लगे हैं। अब आतंकवादी सीरियल ब्लास्ट नहीं करते, अब तो आतंकवादी चाकूबाजी करके ही लोगों की जान ले रहे हैं। साल 2001 से 2021 में आ गए हम लोग, लेकिन आतंकवाद से बदला अभी भी बाकी है। ये बदला अभी भी अधूरा। नौ 11 की बरसी पर अमेरिका के लोगों की आंखें हर साल नम हो जाती हैं। जिस जगह पर ऐतिहासिक ट्विन टावर था, वहां बने मेमोरियल पर हर साल आतंकी हमले पर मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है। 9/11 आतंकवादी हमले को पूरे 20 साल हो चुके हैं। समय भले ही बीत गया हो, लेकिन आतंक की उस चोट का दर्द अमेरिका के जहन में आज भी ताजा है। ग्यारह सितंबर 2001 की सुबह न्यूयॉर्क के आम लोगों के लिए आम दिनों की तरह शुरू हुई थी, लेकिन सुबह के 10 बजते बजते ये दिन दुनिया के इतिहास के सबसे खतरनाक आतंकवादी हमले के रूप में तब्दील हो चुका था। इन 4 आतंकवादी हमलों ने अमेरिका में करीब 3000 लोगों की जान ले ली। अमेरिका पर सबसे बड़े आतंकवादी हमले के पीछे हाथ था आतंकवादी संगठन अलकायदा का। 19 आतंकवादियों ने पहले विमान का अपहरण किया था, फिर उसे अलग अलग इमारतों से टकराया था। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज W. बुश। 11 सितंबर आतंकी हमले के बाद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध यानी वॉर ऑन टेरर छेड़ दिया। To hunt down and to find those folks who committed this act. Terrorism against our nation will not stand. अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया था। उस वक्त अलकायदा का गढ़ अफगानिस्तान में था और अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन था। तब अमेरिका ने दुनिया से अलकायदा का नामो निशान खत्म करने का ऐलान किया था। 9/11 के 10 साल बाद 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में अलकायदा का मुखिया ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मार गिराया। अलकायदा आतंकी अल जरकावी और मुल्ला उमर को भी अमेरिका ने खत्म कर दिया। अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ अफगानिस्तान में ही युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि पाकिस्तान,
यमन, सीरिया, इराक, लीबिया और मिस्र में भी आतंक पर वार किया। बीते 20 सालों में अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में 585 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की लड़ाई में दुनिया भर में करीब 9,29,000 लोग मारे गए। आंकड़ों के मुताबिक अलग अलग देशों में 84,000 आतंकी भी मारे गए थे। 20 साल का वक्त गुजरने, लाखों करोड़ रुपए खर्च करने और लाखों लोगों की जान जाने के बावजूद अमेरिका का बदला अधूरा रह गया। अफगानिस्तान से अमेरिका अब लौट गया है, लेकिन आतंकवाद का संपूर्ण खात्मा अभी भी पूरा नहीं हुआ। 21 साल बाद अफगानिस्तान में तालिबान शासन फिर लौट आया और साथ ही लौट आया आतंकवाद के बढ़ने का खतरा। अफगानिस्तान पे अटैक करके अमेरिका ने कुछ हद तक तो बदला ले लिया। भाई, जिन्होंने अटैक करा था उसका तो बदला ले लिया अमेरिका ने, परंतु अमेरिका जो बड़ी वॉर थी वो हार गया। अमेरिका ने ठीक है उसामा बिन लादेन को निकाल दिया, काफी तालिबानों को मारा, पर फायदा क्या होता है? आप जितने मारोगे 10 और निकल के आते हैं। तो अमेरिका पिछले 20 साल से यही करता रहा और अमेरिका हार गया है। अमेरिका को फायदा कुछ नहीं हुआ है। फायदा जिसको हुआ है वो है पाकिस्तान और चाइना। और ऑफ कोर्स फायदा ये भी हुआ है कि डिफेंस का बहुत माल बिका तो डिफेंस कंपनीज को फायदा हुआ। तो नुकसान बहुत बहुत हुआ है अमेरिका को, दुनिया को हुआ है एक्चुअली इसके चलते। 9/11 आतंकी हमले के बाद दुनिया में कई आतंकी संगठनों का जन्म हुआ। 2001 तक दुनिया सिर्फ अलकायदा का नाम जानती थी, लेकिन अब आतंकवादी संगठन ISIS है, आतंकवादी संगठन बोको हरम है, अल शबाब है। भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने वाले लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश-ए मोहम्मद भी मौजूद है। बीते 20 सालों में दुनिया में आतंकवाद की घटनाएं कम नहीं हुई। अलग अलग मुल्कों में छोटी बड़ी दर्जनों आतंकवादी घटनाएं हो चुकी हैं। जुलाई 2005 में लंदन मेट्रो में हुए बम धमाके, जुलाई 2005 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए धमाके, 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुआ आतंकी हमला, नवंबर 2015 में पेरिस पर हुआ आतंकी हमला, मई 2018 में पेरिस पर हुआ आतंकी हमला, अप्रैल 2019 में श्रीलंका पर हुआ आतंकी हमला। बीते 20 सालों में आतंकवादी हमले का स्वरूप ऐसा बदला कि अब आतंकवादी सीरियल बम धमाके की बजाय लोन वुल्फ अटैक करने लगे हैं, यानी भीड़ में अकेले घुसकर चाकुओं से हमला करने लगे हैं। पहले अलकायदा और जैश और लश्कर के आतंकी संगठनों का खौफ था, लेकिन अब तो ISIS का खतरा भी दुनिया पर मंडराने लगा है। अब लोन वुल्फ वॉरियर जिसको कहते हैं, मतलब कि कोई भी शख्स जो है वो कब कोई बंदूक उठा के या कोई चाकू छुरी लेके किसी भी तरीके से कहीं पे भी वो अटैक करना शुरू कर दे। न्यूजीलैंड में भी हुआ, श्रीलंका में भी हुआ, और भी कंट्रीज में हो रहा है। तो ये जो लोन वुल्फ अटैक्स हुए ये क्यों हुए? क्योंकि जब 9/11 के बाद अमेरिका जो है मिलिटेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू हो गया, उसने अपने जहाज़ों से बॉम्बिंग शुरू की। आप देखिए सीरिया में क्या हाल हुआ है, इराक में क्या हाल हुआ है। तो ये लोन वुल्फ अटैक जो हैं ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं 9/11 के बाद। 20 साल पहले अमेरिका ने आतंकवाद को खत्म करने का संकल्प लिया था और उस संकल्प में दुनिया के कई देश अमेरिका के साथ थे। लेकिन इन 20 सालों में क्या अमेरिका का बदला पूरा हुआ? क्या अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ जो शपथ ली थी वो पूरी हुई? क्या दुनिया को आतंकवाद से मुक्ति मिली? ये वो सवाल है जो 2001 से शुरू हुआ था और इन सवालों का जवाब 2021 में ना तो अमेरिका को मिला है और ना ही दुनिया के दूसरे मुल्कों को। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिका को आतंकवाद का दर्द मालूम चला 11 सितंबर 2001 को, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था। लेकिन हिंदुस्तान आतंकवाद का शिकार अमेरिका से भी पहले से रहा है। 2001 से अब तक भारत के 3507 लोगों ने आतंकवादी हमलों में जान गंवाई है। ये अमेरिका के 9/11 हमले में मारे गए लोगों की संख्या से कहीं ज़्यादा है। पहले की बात करें, जब भारत में आतंकवादी हमले होते थे तब अमेरिका भारत को संयम रखने की सलाह देता था। लेकिन 2014 के बाद आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की नीति में बदलाव आया। अब दुनिया भारत को आतंकवाद की लड़ाई में बड़ा साझेदार मानती है और आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का साथ भी देती है।
आतंकी हमला अमेरिका पर ही नहीं बल्कि पूरी मानवता पर सबसे घात था। आतंकवाद का दर्द भारत अमेरिका से भी बरसों पहले से झेल रहा है। भारत को आतंकवाद का दर्द देने के पीछे सबसे बड़ा हाथ है पाकिस्तान का। 9/11 के करीब 2 साल पहले ही भारत ने आतंकवाद और तालिबान का कनेक्शन देख लिया था। 1999 में हुए कंधार विमान अपहरण कांड में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारतीय विमान को हाईजैक कर अफगानिस्तान के कंधार ही ले गए थे। तब भारत ने बड़ी मुश्किलों से आतंकवादियों से अपने नागरिकों की जान बचाई थी। 2001 से पहले जब भी भारत पर आतंकवादी हमले होते थे तो अमेरिका और दुनिया के दूसरे बड़े देश उसे भारत पाकिस्तान की दुश्मनी के चश्मे से देखते और भारत को संयम का पाठ पढ़ाने लगते। लेकिन 9/11 आतंकी हमले के बाद दुनिया का आतंकवाद के खिलाफ नजरिया बदल गया। 2001 के बाद दुनिया ने भारत में होने वाली आतंकवादी घटनाओं का दर्द भी समझा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को भी साझेदार बनाया। लेकिन इससे पाकिस्तान और वहां पल रहे आतंकी संगठनों की नीति और नियत में कोई बदलाव नहीं आया। उल्टा देश में आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई। अक्टूबर 2005 में दिल्ली में सीरियल बम धमाके हुए जिसमें 63 लोग मारे गए। जुलाई 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में सीरियल बम धमाके हुए जिनमें 210 लोग मारे गए। फरवरी 2007 में भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस में धमाका हुआ जिसमें 66 यात्री मारे गए। मई 2008 में जयपुर में सीरियल ब्लास्ट हुए जिसमें 63 लोग मारे गए। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी हमला हुआ जिसमें 180 से ज्यादा लोग मारे गए। सितंबर 2016 में उरी में सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ जिसमें 20 जवान शहीद हुए। इस दौरान जम्मू कश्मीर में भी दर्जनों आतंकवादी घटनाएं हुई। आतंकवादी घटना के बाद दुश्मनों से बदला लेने का तरीका बदला। उरी आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने सेना को खुली छूट दी जिसके बाद सेना ने जवानों की शहादत का बदला पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकी कैंपों को तबाह करके लिया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद दुनिया में भारत की पहचान ही बदल गई। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान और आतंकवादी संगठनों को यह समझ आ गया कि भारत ने अब आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना ली है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.